हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों की कमेंट थी, और हाँ, इस वीडियो को अगर आप देखते हो आईटीआई डिप्लोमा 12th वाले, तो कैसे लोको पायलट में बनते हैं, मतलब कौन सी ट्रेडें आती हैं, और हाँ, मतलब कि आप आईटीआई करे हुए हो, आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, वो जानकारी एस के धुआ के द्वारा जो एस के सर हैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर आप आईटीआई नए स्टूडेंट हैं, पास आउट हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। पुराने स्टूडेंट वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इस वीडियो को जितना आपका ग्रुप हो स्टडी का, उसमें इस वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे कि ये छोटी छोटी जानकारी, ये मोटी बातें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगी आपकी लाइफ के लिए। तो मतलब एक ही कहने का मतलब, जब मैं वहाँ गया सेंटर पर पटना ऑफलाइन कोचिंग पर एस के झा की, वहाँ सिर्फ एक ही नाम रहता है, लोको पायलट टेक्नीशियन स्टूडेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ एस के झा और कोई नहीं। ये मैं आपसे बोलता हूँ, और आपको वहीं पर मैं सेंटर पे मिलूँगा। अगर कोई भी साथी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप ग्रुप दे दिया है, मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया है। तो आप लोग अगर जब आओ तो आप हमसे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी जानकारी मिलेंगी। और इस वीडियो को पूरा पहले देख लीजिए, जो भी डाउट होगी बीच बीच में हम आपसे बातें करते रहेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी बहुत सारे बच्चों का आईटीआई का रिजल्ट आया है, या बच्चों ने ऑलरेडी आईटीआई कर रखा है। ठीक है, तो आइए हम आज बात करने वाले हैं आईटीआई के बाद आपका करियर क्या होगा। बड़े इत्मीनान से समझिएगा, हमारा जो एक्सपीरियंस है लगभग 10 सालों का, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप कहिएगा आईटीआई के बाद हमारा करियर, आपको हम बता दें कि जो लोग बीटेक करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम उसको कहते हैं देखो भाई, बीटेक और डिप्लोमा वाली डिग्री को आप अपने घर में रख दो और एक आईटीआई वाली डिग्री आप ले लो, आपको जॉब मिल जाए। आईटीआई की डिग्री लेने के बाद उस ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ भी जॉब होना है, क्योंकि चला जितनी वैकेंसियां हैं उतने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के भी देखोगे तब भी, मतलब इतनी सारी वैकेंसियां हैं। आप और हम सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन को वैकेंसी मानते हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी तो 4 साल पर आएगी और हर महीने वैकेंसी निकलती। मेरे एक परम छात्र थे अमित जी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 2 सीट पे बहाली निकली, मात्र 6 लोगों ने भरा, 2 लोग एग्जाम देने नहीं गए और 4 लोगों में 2 लोग उनका ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सिलेक्शन हो। एनसीएल एक लोहार नाम का मेरा छात्र था, वही चला हमको चीजल बना के लाके दिया था। उसको बोले यार चीजल ऐसा जिसमें मशरूम हेड हो वो बना के हमको लाके दो, वो हमको लाके दिया। आज वो लोहार एनसीएल में जॉब करता है। किसी को कोई फॉर्म आता है, कोई भरता भी नहीं, कुछ लोग भरते भी होंगे, हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं भरते, वो जॉब कर रहा है बंदा। बहुत सारे एनसीएल में जो सीनियर कर्मी हैं वो अपने अपने बेटों को आईटीआई करवा के 3-4 बच्चों को उन्होंने हमारे पास भेजा है कि जाइए आप पढ़ लीजिए। यार बच्चों, कहने का मेरा ओवरऑल मामला ये है कि आईटीआई के बाद आपकी जॉब लगनी बीटेक और डिप्लोमा और जनरल के बच्चों से कहीं ज्यादा संभावना है। और आईटीआई करने के बाद अगर आपका जॉब नहीं लगता तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब आगे आप कहिएगा आगे कुछ बदल जाएगा, तो कॉलेज की मान्यताएं ही नहीं मिल रही है। कॉलेज बढ़ेगा तब तो बच्चा बढ़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं। अब बढ़ेगा तो हम लोग फाइट करेंगे, तो क्या होगा 10 की जगह 12 लोग आ जाएंगे, फाइट करेंगे हम लोग। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मेरा कोई रिलेटिव हो और उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम उसको कहते हैं भाई अगर तेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, एक काम कर ले, तू क्या कर ले, तो पहले जल्दी से तुम आईटीआई कर। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या कॉन्फिडेंस है मेरा मानना है कि आईटीआई वाले बच्चे, हम लोग यहाँ कहते हैं लोग बच्चों को कि अगर आईटीआई वाले बच्चे हमारे कोचिंग के इर्द गिर्द की हवा में सांस भी ले लेंगे तो जॉब लग जाए। इतना आसान है जॉब। ये कहावत है, ऐसी सच्चाई नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि एस के झा सर के पास जाइएगा, आईटीआई की डिग्री है तो आपका काम हो जाएगा। मेरे दोस्त, उसके पीछे रीजन है, वर्कआउट है, क्या है वो हम कहने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं क्या मामला है। आप एक लाइन का बात, मेरा रिलेटिव भी होगा तो हम उसको कभी नहीं करेंगे तुम डिप्लोमा करो, बीटेक करो, आप जनरल ग्रेजुएशन करो, हम उसको कहेंगे कुछ मत करो, एक डिग्री अगर तू ला पाता है तो ले आ, मैं तुमको जॉब दिलवा दूंगा, और वो आईटीआई की डिग्री। तो सर ने क्या बोला है, देखा आपने, सर ने बोला है ना ही डिप्लोमा चाहिए, ना ही बीटेक चाहिए, ना ही बी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिग्री एक ही होनी चाहिए, हमारा छोटा सा डिप्लोमा आईटीआई। आईटीआई की वैल्यू क्या है नए स्टूडेंट को नहीं मालूम। मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए सुनहरा अपॉर्चुनिटी है।
आप लोगों के लिए छोटा सा, मतलब कि अपने आप को सौभाग्य समझो कि आपने 2022 में ITI पास की और रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आई, DRDO वैकेंसी आएगी, मेट्रो की वैकेंसी आएगी। तो देख लीजिए सर ने क्या बोला है, कितने फील्ड में भर भर के वैकेंसी आएंगी। इस वीडियो को देखिए सर ने क्या बोला है, चलिए देख लीजिए अपनी आंखों से। तो प्यारे बच्चों, आप कहिएगा कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सारी ब्रांच पे मैं एक एक करके बात करने वाला, ठीक है, क्योंकि सभी ब्रांच का कमेंट्स आता है, ये ब्रांच वालों का क्या होना है, वो ब्रांच वालों का क्या होना है, एज लिमिट्स क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है ALP टेक्नीशियन की। आपको भी पता है, सबको पता है, जग जाहिर। उसके बाद LMRC में वैकेंसी आती है, DMRC में वैकेंसी आती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी मेरे दोस्त कि प्रियंका नाम की लड़की थी, उसको सांस का प्रॉब्लम हो गया था। हमको याद है 2017 ईस्वी की बात है या 2018 की बात है। उसको हमेशा बाहर खड़े रह के वो क्लास करती थी गेट के पास, क्योंकि रूम में बैठने के बाद इतने बच्चे होते थे लगभग कि वो सांस ही नहीं ले पाती थी, उसको सांस का प्रॉब्लम था। अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो उसको याद। और बच्ची को कितना बार सांस का प्रॉब्लम हुआ, हम हॉस्पिटल भी ले गए, हमने अपने खर्चे पर उनका इलाज भी करवाया। और 6 लोग थे उन्हीं के गांव के, उनके भाई, मोसेरा भाई, फुफेरा भाई, सबने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI कर रखा था, कुछ ने इलेक्ट्रिकल से भी ITI कर रखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी, 6 के 6 आप दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में। और जब कोविड का टाइम आया था तो उस बच्ची ने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया भेज दिया। बाद में उनकी शादी के टाइम में, शादी भी DMRC का ही एगो चलवा से की वो, और फिर उसको हम पूरा का पूरा पेमेंट उनका भेज दिया। तो मेरे दोस्त 6 लोग एक रूम में, अब सबको जॉब, मतलब आप समझ सकते हैं कि ITI करने के बाद जॉब लेना कितना आसान। लेकिन हाँ, एक सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, एक सही दिशा की जरूरत होती है। बिना, अगर आपको सही दिशा ना मिले मेरे दोस्त, तो यहां से रोड तक जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही दिशा का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसके बाद आप आ जाइए DRDO में। DRDO में हमको याद है चला, एक लड़की थी, उसका 98% मार्क्स था और उसका सिलेक्शन फाइनली हो गया था। तो ऐसे भी बच्चे, DRDO हो गया। स्टेट एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आती है। और लड़कियों के लिए तो खास करके पिछले बार का कट ऑफ ही 8 नंबर था, इस बार हो सकता है बढ़ जाए, चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पिछले बार का कट ऑफ 8 नंबर था। एक लड़की मेरे यहाँ पढ़ती थी, उसका नाक से एकदम नेटा चूते रहते थे, हम उसको नेट सुर्की कहते थे। एक दिन संजोग से शादी हो जाती, उसके पति ने उनको छोड़ दिया। एक दिन संजोग से वो हमको मिल गई मॉल में, तब कहती है प्रणाम सर, अब बहुत सारा शॉपिंग करके जा रहे थे। हम बोले तुम जी यहाँ? तो कहती है सर हमारे ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं गया, स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। हम बोले कितना नंबर था? बोलती है सर 7 नंबर था। आप सोच के देखिए, समझ में आ रहा होगा। बॉयज के लिए भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है मेरे दोस्त। इसके बाद आप भेल, इसरो, गेल, IOCL, NCL, इस सब सेल, सब में वैकेंसियों की बाहर वैकेंसी आती है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अब शादी में जाने के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब शादी का पता नहीं है आप मेरे दोस्त। इस सब वैकेंसियां आपके लिए होती है। ALP टेक्निक, कैसे इस वैकेंसी में आप जा सकते हैं, बहुत आसान है जाना, थोड़ा सा सही गाइडलाइन की जरूरत है। अगर पटना जाना है तो दिशा पता होना चाहिए, पटना चले जाएंगे, चाहे वो मार्ग पैदल क्यों ना हो, चाहे वो साइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शे का क्यों ना हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो हवाई जहाज का क्यों ना हो, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पटना कहां है, दिशा क्या होगी उस मंजिल की। मेरे दोस्त, ALP टेक्नीशियन, LMRC, DMRC, DRDO, स्टेट एग्जाम, भेल, गेल, सेल, इसरो, IOCL, NCL, इस सब, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी वैकेंसी अभी आने वाली है, बहुत दिनों से ये पेंडिंग में। क्योंकि भारत सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह से आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी, टेक्निकल वाली भी। अब मेरे दोस्त, फिटर वालों के लिए एक फायरमैन की भी वैकेंसी आती है बिहार सरकार और अन्य स्टेट गवर्नमेंट पे। नलकूप डिपार्टमेंट का भी वैकेंसी आपको मिलेगा वहां पर, यूपी में, इसी तरह अन्य जगहों पर भी आती है। तो वहां भी आपको, इस सभी में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो इन वेटिंग है वो है ALP टेक्नीशियन की, जो कि 4 साल पे आती है, चुनावी वैकेंसी है ये, क्योंकि बड़े पैमाने पर आती है। चुनाव आ चुका है 2023, जब 2019 में चुनाव था तो 2018 के 18 फरवरी को वैकेंसी आया था, हमको बहुत अच्छे से याद है। और 2024 में चुनाव है, 2023 में वैकेंसी आना है, हो सकता है पहले भी आ जाए। और आपको भी पता है चला जी कि एक कमेटी का गठन कर लिया गया है कि वैकेंसी कैसे दिया जाए, और जल्द से जल्द 10 लाख वैकेंसी, क्योंकि विपक्ष अगर घेरेगा सरकार को तो वो रोजगार के मुद्दे पर, और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारी सरकार गिर जाए। उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए। ALP टेक्नीशियन में वो अलाउड है, LMRC में भी अलाउड है, DMRC में भी अलाउड है, सेल, गेल, भेल, DRDO, ये सब जगह वो अलाउड है, और ALP टेक्नीशियन में भी वो अलाउड है। हम आपको पहले बता दें, लेकिन सिलेबस बड़ा उल्टा है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे चला कि मामला क्या है। डीजल मैकेनिक वाले ALP टेक्नीशियन में अलाउड है, डीजल मैकेनिक वाले ALP टेक्नीशियन में अलाउड है, यहाँ पे अलाउड है। और इधर अगर आप आइएगा, डीजल मैकेनिक वाले ALP टेक्नीशियन में अलाउड है, इसको आप यहाँ ले लीजिए। और ये वायरमैन और वेल्डर वाले भी ALP टेक्नीशियन में अलाउड, वायरमैन और वेल्डर वाले भी ALP टेक्नीशियन में अलाउड।
ठीक है, ये डीजल वालों के लिए टेक्नीशियन की कुछ सीटें आती हैं, और +2 विथ मैथ विथ फिजिक्स वालों के लिए भी सिग्नल मीटर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में कुछ सीटें आती हैं। ठीक है, उसको फिजिक्स एक पेपर लेके पढ़ना होता है ट्रेड के जगह पर। फिर आते हैं चला जी कि एएलपी टेक्नीशियन जो कि आपकी मेन वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? उसके लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI होना चाहिए, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। यहां पर आप वेल्डर ले लीजिए, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। एमआरएसी ट्रेड से भी अगर किसी का होगा तो एमआरएसी भी अलाउड है। हाँ, लेकिन सर सिलेबस का जो चर्चा करेंगे हम, क्या मामला है। अब फिर 10th प्लस डिप्लोमा जो लोग किए हैं वो सब लोग अलाउड, खाली 2 ब्रांच छोड़ के, CS, IT और सिविल। BE और बीटेक जिन्होंने कर रखा है, ये दोनों लोग केवल और केवल टेक्नीशियन में ALP में अलाउड, टेक्नीशियन में नॉट अलाउड। टेक्नीशियन में ये +2 लेवल पर अगर ये +2 करके अपना आगे का डिग्री किए होंगे तो वही सिंगल मीटर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए अलाउड। बाकी अगर सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा आप लगाइएगा, सिर्फ ALP के लिए आप अलाउड है। उसके बाद IT, CS और सिविल ये नॉट अलाउड है, इसको अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद 10+2 PCM के लिए टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट आता है, ALP में वो अलाउड नहीं है। अब चला जी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और रिलेवेंट ट्रेड। तो एक लाइन का बात आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, उस सब के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, आप अपने संबंधित ट्रेड को चुन सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज करेंगे, रेडियो एंड टीवी वाले मैकेनिक रेडियो एंड टीवी चूज करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, ये सब चूज करने के बाद अलग है, एक लाइन में पहले आप समझिए, ये सब कुछ नहीं है, आपका जो ब्रांच है वो ब्रांच पेपर आपको पढ़ लेना, खत्म का, उतना माथा की तरह नहीं लेना। लेकिन है चला मिक्सअप, मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, पहले 2 चीज होगा, ALP टेक्नीशियन में CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अगर आप ये क्वालिफाई कीजिएगा तो CBT 2 की कॉपी चेक होगी, अगर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा CBT 2 की कॉपी चेक नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग पिछले बार इसका कट ऑफ था चला 4 नंबर, 4 नंबर पे भी बच्चे क्वालिफाई किए, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप आउट हो जाइएगा यहीं से, आप CBT 2 में नहीं जा सकते। अगर CBT 1 में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका CBT 2 चेक नहीं होगा, और CBT 2 तो यहीं आप डिस्क्वालीफाई करके मतलब आउट हो गया। अच्छा, आप CBT 2 में जाइएगा तो CBT 2 में अगर आप ट्रेड में पार्ट बी में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो पार्ट ए आपका चेक नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आप यहां क्वालिफाई नहीं करते हैं, यहां अगर आप अपने आप को इसको जितना CBT 2 के लिए चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए। और अगर आप यहां से बच के निकल भी गए तो अगर आप ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हैं तो इससे मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहां डिस्क्वालीफाई है तो इससे मेरिट बनेगा जो कि चेक नहीं होगा, यही आपको हटा दिया जाए। मतलब आपका रास्ता इधर से होते हुए अब तब अपनी मंजिल की ओर जाएगा। मतलब आपको पूरे के पूरे रास्ते तय करने, सभी पेपर पे कंप्लीट नजर बनाए रखना। दूसरी बात, अब कुछ मामला है चला जो हम बात करेंगे। CBT 1 का जो सिलेबस है 75 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर का मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का है, जनरल साइंस आपका 20 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का है। 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। उसके बाद CBT 2 में क्या होगा चला, पार्ट ए की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट मैथ होगा आपका 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा आपका 40 नंबर का। अब इसमें सर बेसिक साइंस की अगर हम बात करें, इसमें ओनली फिजिक्स के 10 चैप्टर है, ओनली फिजिक्स के 10 चैप्टर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 चैप्टर है। लेकिन पिछले बार क्या किया, यहीं से 38 क्वेश्चन पूछ दिया, अब 2 क्वेश्चन यहां से पूछ दिया। लेकिन इस बार क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। कभी ग्रुप डी में NCERT पूछा था क्या, एग्जाम्पलर पूछ दिया ना, इस बार हो सकता है यही बढ़ा दे घटा दे, आपको दोनों पढ़ के रखना चाहिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का रहेगा, इसमें केमिस्ट्री और बायो CBT 2 में नहीं है। उसके बाद ट्रेड में आपको आपका कंसर्न ट्रेड जो होगा वो पढ़ना होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 35% लाना होगा। अगर आप 35% मतलब आपको 27 क्वेश्चन सही करना होगा, लेकिन 27 क्वेश्चन सही करना बड़ा मुश्किल काम है, चला बहुत ही मुश्किल काम, इसलिए क्योंकि आप ITI करते हैं तो सिर्फ डिग्री खरीद लेते हैं, कुछ क्लासेस आप अटेंड करते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं, तो वहां से चला बैकअप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के लिए बड़ा मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि उसको 0 to टॉप लेके जाना होता है। उसी क्लास में ITI वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसी हिसाब से उसको 0 से उठाना पड़ता है कि धारा क्या है, तब होगा समझ में आता, नहीं तो चला मामला ऑर्डर में पढ़ाना होता है। अब अगर चला हम बात करें कि आप कहिएगा DMRC का में अगर हम बात करें चला, ये सारे पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट, आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए है। ITI मेंटेनर के लिए ये सारा सिलेबस है आपका, 120 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें भी ट्रेड आपका 75 नंबर का होगा। अब हम कुछ बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। अब चला देखिए, ये इलेक्ट्रिशियन की हमारी किताब है, आप कहेगा आप अपने किताब का प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरी किताब अगर सबसे अच्छी होगी तो आप खरीदवे कीजिएगा, हम सबसे अच्छा बना देंगे। एक लाइन के बाद, ये जो किताब है, पहले हम ये किताब पढ़ाते थे 374 पेज, 274 पेज, फिर किया 374 पेज, और अब जो ये किताब पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, ये हमारा 576 पेज का इलेक्ट्रिशियन का किताब हो गया। इससे भी नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको, जो हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, आपको फिटर का भी 2 चैप्टर ALP टेक्नीशियन के लिए पढ़ना हो, क्योंकि 12 से 14 क्वेश्चन उससे पूछा गया। और अगर ये इलेक्ट्रिशियन वालों की बात कर रहे हैं, और अगर कोई बंदा फिटर का है, ये फिटर की अभी किताब पतली है,
2-3 गड्डी बचा हुआ है, ये जैसे खत्म होगा अगला एडिशन आ रहा है वो भी 550 पेज का हो, लगभग हमको लगता है 500 प्लस तो होना चाहिए, अभी हम देखे नहीं है लेकिन अप्रॉक्स वही समझिए, इसका डबल तो जरूर होगा। अभी मेकअप नहीं हुआ है और तब भी नहीं हो रहा है। हम इसके लिए अलग से, जैसे आपको जनरल के फील्ड में एनसीईआरटी है, वैसे ही एएलपी टेक्नीशियन के फील्ड में निमी पैटर्न, उसका हम एक अलग से सॉल्यूशन बनवा रहे हैं, उससे भी नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। जब आप सिलेबस देखिएगा तो पता चलेगा, उससे भी काम नहीं चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, जो हमारे पास एडमिशन लिए हुए हैं, हम उनके लिए चला अलग से 20 से 25 सेट प्रीवियस ईयर का फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिस्कशन दे रहे हैं। मजबूरी है हमारी, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं फंसे। जैसे अगर 6 सेट हुआ है इलेक्ट्रिशियन तो उसको 6 सेट करवाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। डीएमआरसी का टोटल पेपर करवाएंगे, एलएमआरसी का पेपर करवाएंगे, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर करवाएंगे, डिस्कशन देंगे कि बाबू ये तुम डिस्कशन करो, तब तुम्हारा रिजल्ट होगा। निमी पैटर्न का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करवाना होगा, तब जाके होगा। लेकिन उसको चला सब्जेक्ट भी तो समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है उसके लिए उपाय है, आप उसको प्रैक्टिकली फील कीजिएगा। अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर हम आपको चला के दिखाएंगे, बिजली पैदा होगा तो समझ में आएगा कि हाँ मेरे दोस्त, ये मोड डायनेमो ऐसे घूमता है और ऐसे फ्लक्स कटता है, और फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित धारा जनरेट होगा, ये आपको समझना होगा। अगर हम आपको फीडर पढ़ाएंगे, फीडर में आपको हम वर्नियर कैलिपर दिखाएंगे, देखो बाबू ये बाहरी व्यास नापेगा, ये अंदरूनी व्यास नापेगा, ये डेप्थ नापेगा, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप है, यहाँ एडजस्टेबल स्क्रू है, ये फिक्स नट है, तो चला ये चीजें आपको समझनी होगी और तब जाके आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपको लग रहा होगा कि आप बता रहे हैं सर इतना सारा करना पड़ेगा, हो जाएगा। कहते हैं चला करने से होता है, कर लेंगे, हो जाएगा सारी चीजें, अगर लेकिन शेड्यूल वे में हो। तो मेरा मानना है मेरे दोस्त, आईटीआई पास करने के बाद बेरोजगार रहने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा कुकर्मी होगा, तभी ऐसा हो सकता है, जो कि तू है कि नहीं तुम जानो। अब आपको सर बताएंगे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, ऑनलाइन तैयारी नहीं हो पाती है आज के दौर में, क्योंकि हम व्हाट्सअप खोल लेते हैं, कहीं यूट्यूब खोल लेते हैं, अपनी एक क्लास करी और मनोरंजन करने लगते हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके अंदर खून खोल जाएगा इस वीडियो देख के, क्योंकि सर ने बोला है कि ऑफलाइन वेस्ट है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने बच्चों को देखा है 300 बच्चे, 400 बच्चे लोको पायलट की तैयारी अभी से ऑफलाइन बैच में चल रही है, और हम ऑनलाइन बैठ के 1-2 क्लास देखते हैं, बंद कर देते हैं। तो देख लीजिए सर ने क्या बोला है, आप लोग खुद अपने आँखों से और इस वीडियो को कानों से सुन लीजिए। अब आप कहिएगा कि सर इसको कैसे पढ़ना होगा, ऑनलाइन की ऑफलाइन। हम आपको दोनों चीजें बता देते हैं। जो लोग एकदम पटना नहीं आ सकते हैं, हम दोनों का डिफरेंस भी आपको बता देते हैं, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या मामला है। मेरे दोस्त, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको हम कितना देर पढ़ाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा? 6 घंटा अ डे। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, 6 आवर्स अ डे अगर हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, 6 घंटा पर डे, 13 लोग 13 टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, 8 महीने से 10 महीने में कोर्स खत्म हो। ध्यान देना, 6 घंटा डेली 13 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, 8 से 10 महीना में कोर्स खत्म होगा। साइंस एंड टेक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको यह सोचना होगा, क्या मैं 6 घंटा डेली पढ़ सकता हूं मोबाइल पे? आंख को भी बचा के चलना है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको ऑफलाइन में पढ़ना। क्योंकि ऑनलाइन में 6 घंटा लगातार मोबाइल पे 8 महीना तक कंसंट्रेट रहने के बाद हो सकता है 6/6 की आंख 6/9 हो जाए, दिक्कतें होंगी। आपको हिसाब से अगर, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर आप पढ़ते हैं, मोबाइल को सही दूरी पर रख के पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि 25 सेंटीमीटर के बाद मोबाइल कितनी दूरी पर हो कि मेरा आंख कंफर्टेबल रहे। तो आपका लाइट, रूम में प्रॉपर लाइट होना चाहिए। उसके बाद रेगुलरिटी आप मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन वाले बच्चों का, 2 दिन क्लास छोड़िएगा, 12 घंटे का क्लास पेंडिंग हो जाए। और क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहता है, विज्ञान का खेल है एलपी, टेक्नीशियन या टेक्निकल, चाहे वो डीआरडीओ हो चाहे वो स्टेट का एग्जाम। उसके बाद आप रेगुलरिटी मेंटेन कर पाते हैं। क्या आप प्रॉपर वे में बैठकर पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? क्या आप अधूरा वीडियो देख रहे हैं? क्या आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं? क्या आप सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं? तो मेरे दोस्त, 1 नंबर भी अगर आपका गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या आप पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे कुछ और करने लगे? तो आता है ना वीडियो, इसको अकेले में देखे बहुत मजा आएगा, 2 करोड़ व्यूज रहता है, कौन देख रहा है इसको? जो लोग मोबाइल चला रहे हैं वही देख रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होगा? हाँ, लेकिन ये सब चीज आप खत्म कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऑफलाइन में क्या होगा मेरे दोस्त, कि आप चाहे ना चाहे 6 घंटा आपको हर हाल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि सामने मास्टर है तो मोबाइल खोल नहीं सकता, तो इधर उधर करेगा, मास्टर थोपिया देगा। दूसरा, अगर आप रेगुलरिटी आपको मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि और बच्चों को आप पढ़ते हुए देखिएगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाइए। दूसरा, अगर आप बैठना आपकी मजबूरी है, आपको बैठना ही पड़ेगा। नोट करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि सब लोग नोट करेंगे, आप नोट नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, ये आपके लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे छात्र हैं जो पढ़ना नहीं आ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन बहुत बड़ा जरिया है। आप बैठकर प्रॉपर वे में अगर इन सब चीजों को ओवरकम कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा।
हमारी फीस यहां पर बहुत कम होती है क्योंकि हम एक साथ बहुत बच्चों को पढ़ा पाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जीरो होता है। यहां हमारी फीस, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे आओगे, जो हमारा बैच मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, आपको आज शाम से एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मंगलवार यानी आज कितना तारीख है? 9 तारीख, 10 तारीख हो गया रविवार, और 11 सोमवार, मंगलवार 12 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सारा, नॉन टेक सारा। अब कैसे मिलेगा वो भी हम बता देंगे आपको। तो ये आपको चला, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो आपको ऑफलाइन में करना चाहिए। अब आपको दोनों चीजें समझनी होगी। इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, आप इसको सारी चीजों को ओवरकम करके इस पे वर्कआउट कीजिए। इकोनॉमिकल कंडीशन अगर ठीक है तो एक ही नंबर से चला, अगर आप यहां मिस करते हैं तो फिर वो 5 साल के लिए आपका काम रोक देगा। आप कहिएगा यहां हमारी फीस बहुत कम है, हमारी फीस 2299 रुपया है यहाँ पर होल का, 999 में हम ट्रेड पढ़ाते हैं। वही अगर आप ऑफलाइन में आइएगा तो हमारी फीस ऑफलाइन में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम 3 नंबर के टीचर से नहीं पढ़वाते। मेरा मानना है जो हमारे पास एमपी से आता है, जो महाराष्ट्र से आता है, जो अन्य जगहों से आता है, उसको एक एक टीचर सही वाला मिलना चाहिए। चाहे वो जितना में आप ला सकते हो, जितने पैसे खर्च हो उतना पैसा खर्च करके ले आओ, 2000 रुपया कम लेके, और उसका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा तो 4 साल तक वो हमको गाली देगा, और वो काम हम करेंगे नहीं। आप कहोगे सर फीस कम करो, हम कहेंगे सर फीस कम करेंगे, ऑब्वियसली चला कम वैल्यू वाले टीचर आपके पास होंगे, आपको संतुष्टि नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाइए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आप कहोगे तब भी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे मेरे दोस्त क्योंकि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, एमपी से आते हैं, यूपी से, बिहार से आते हैं बच्चे, और वो बड़ा उम्मीद लगा के आते हैं। हम जो सबसे महंगे टीचर हैं कोशिश करते हैं उनसे हम अपना फाउंडेशन बैच पढ़वाएं। ऑब्वियस सी बात है हमारी फीस यहाँ पर थोड़ी सी आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन ज्यादा कैसे नहीं लगेगी, आप सोचने का तरीका ठीक कीजिए। आपको यहाँ 13 टीचर पढ़ाएंगे, 8 महीने 13 टीचर होंगे, 8 मंथ का कोर्स होगा, 6 घंटा डेली चलेगा। आप सोच के देखिए, पर टीचर हम आपसे 1200 रुपया के आसपास पर सब्जेक्ट लेते हैं, 8 महीने का, एक दिन 1 महीने का नहीं, 8 महीने का 1200 रुपया, और कुल मिला के हम 15,513 सब्जेक्ट का लेते हैं और नंबर 1 की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। टोटल क्लास 1 पीपीटी होता है, टोटल क्लास का पीडीएफ मिलता है, सारा क्लास एनिमेटेड होता है, सारे टेक्निकल क्लासेस और साइंस के क्लासेस मैं लेता हूं, सारी क्लासेस प्रैक्टिकल चीजें होती है, उस सबको अरेंज में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ये एलपी टेक्नीशियन का यहां आइएगा तो 3 दिन की सैलरी है, और यहां आइएगा तो आधा दिन की सैलरी। बाकी चला एक लाइन हम जरूर कहेंगे, खूब मन लगा के पढ़िए, और आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। जिन बच्चों को हमारे में इंटरेस्ट हो, हम सर ये नहीं कहते आज रात धमाका ऑफर, आज रात बम फूटेगा, मेरे से नहीं होगा। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं करते, सब्सक्रिप्शन यहां रखे हैं, बच्चों के आउटपुट मिल जाता है। आप हमारे बैच को परचेस करने के लिए आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे। इस पर डाउनलोड करने के बाद माई कोर्स में जाइएगा, माई कोर्स में जाइएगा या रेलवे एग्जाम में जाइएगा, दोनों में, या तो रेलवे एग्जाम में जाइएगा या टीचर वाले में जाइएगा या ट्रेड वाले में जाइएगा, जिसमें जो करना हो माई कोर्स में जाइएगा। ऊपर में आपको सर सारा दिख जाएगा, फुल फाउंडेशन लीजिएगा, एएलपी टेक प्लस नॉन टेक 2299 में मिल जाएगा, सिर्फ नॉन टेक 1499 में, और टेक मिलेगा 999 में। ये उपलब्ध है, आप लेकर इसको कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप आइएगा तो मंगलवार से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एक फिर नेक्स्ट वीक के मंगलवार से स्टार्ट हो। मेरे यहाँ हर सप्ताह के मंगलवार को बैच स्टार्ट होता है, आप वेलकम है, आप आ सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आ सके, क्योंकि चला 8 से 9 महीने का सिलेबस है और 6 से 7 महीना हमको टाइम दिख रहा है, तो टाइम लेके आपको आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इस पर आपको ये हमारे सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, आप यहाँ आकर हमसे जुड़ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी दुनिया में हमारा थोड़ा सा योगदान हो जाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। तो मेरा मानना है जिस भाई ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, या 10वीं वाला होगा, चाहे वो 12वीं वाला हो, चाहे वो डिप्लोमा वाला, चाहे वो IIT वाला, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला हो, अगर इस वीडियो को पूरा देखा होगा, समझ गया होगा हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो मेरे दोस्त, ये जवानी नहीं तो समझो वो आपका पानी है, मतलब कुछ करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, IIT पास आउट हो चुके हो तो रेलवे लोको पायलट की तैयारी में लग जाइए, और आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट आपका ऑफलाइन है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि रेलवे लोको पायलट की तैयारी में आंखों का सबसे बड़ा महत्व रहता है। अगर आप 10-10 घंटे 8-8 घंटे यूट्यूब पर क्लास देखते हो ऑनलाइन, तो आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा और लोको पायलट में आंखों से आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो सभी साथी इस वीडियो को समझ चुके होंगे मेरी बातों को। अगर आप को कुछ लोग नेगेटिविटी कमेंट भी करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ पसंद है SK झा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद उनको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके जो यार दोस्त हों उनको भी वीडियो शेयर कर देना, नए जो पास आउट हो उनको भी शेयर करना, जिससे ये जानकारी उनको भी ले सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। और अगर ये हमारा छोटा सजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके वाले उसको ऑल पर प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।